नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कमाल की ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, जो कि आज ही के दिन हमारे सामने ऑफिशियली सामने आती हुई देखने को मिल चुकी है। आप सब लोगों को पता है दोस्तों, शेयर मार्केट में काफी सारी खबरें रिपोर्ट के जरिए आती है और उस हिसाब से फिर शेयर में हमें रिएक्शन भी देखने को मिल जाता है। अगर जैसा सोचा था वैसा हुआ तो शेयर में तेजी, और अगर नहीं हुआ तो गिरावट। आज के दिन भी अगर हम लोग बात कर ले, यहां पर एक ऑफिशियल खबर सामने आ गई। जो एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहा था वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई और इसी चीज के चलते वो गिरावट हमें देखने को मिली है। तो उसी को हम लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश करने वाले हैं। खबर कहां से आई? तो दोस्तों, एक खबर आई पीएनजीआरबी की ओर से। अब ये नाम से ही पता चलता है, रेगुलेटरी बोर्ड मतलब हाँ, सरकार का ही संस्थान। आप ऐसा भी कह सकते हैं, सरकार की एजेंसी जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से रिलेटेड काम करती है। काम करती है मतलब क्या? तो यहां पर एक प्रस्ताव मतलब एक उम्मीद इस डिपार्टमेंट एजेंसी की ओर से चल रही थी कि जो कंपनियां हैं जो गैस से रिलेटेड काम करती हैं, वे एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई उन्हें दाम बढ़ाकर मिलेंगे। दाम बढ़ेंगे तो कौन दुखी हो जाएगा? यस, कस्टमर, कंज्यूमर, आप और हम दुखी हो जाएंगे। और अगर कस्टमर दुखी हुआ तो कंपनी खुश होगी, लेकिन अगर कस्टमर खुश हुआ तो कंपनी दुखी हो जाएगी। आज के दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? क्यों गिरा शेयर? एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर आज जबरदस्त गिरते हुए देखने को मिला। अब क्या हुआ, आसान भाषा में समझते हैं। ये जो कंपनीज होती हैं गैस से रिलेटेड, जैसे कि गैस का ही एग्जाम्पल पकड़ लो, इनके दाम, इनकी डिमांड फुलफिल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये रेगुलेटरी बॉडी डिसाइड करती है। अगली तारीख थी दोस्तों 1 अप्रैल 2028। तब पता चलने वाला था कि इनका नया दाम क्या होगा। गैस से रिलेटेड अगर बात करें, जिसे आप चाहो तो टैरिफ भी कह सकते हो, कंपनीज का एक्सपेक्टेशन था कि टैरिफ बढ़ेगा। लेकिन अब अपडेट क्या आया? जनवरी 2026। हम अभी कहाँ है? नवंबर 25। मतलब एक महीने बाद ही नया रेट सामने आने वाला है। और जैसे ही ये पता चला कि नया रेट सामने आने वाला है, कंपनीज ने एक बड़ी डिमांड रख दी, हमारे दाम बढ़ा दो। पुराना और नया दाम, पुराना दाम था 58.6 MMBTU, कंपनी को कितना चाहिए था? 78 MMBTU। उन्होंने कहा हमें 78 कर दो। अब रेगुलेटरी बॉडी ने क्या किया? दाम बढ़ाया, लेकिन 78 नहीं। उन्होंने कहा भाई 65 ले लो। 58.6 से 65 कर दिया है, 78 नहीं मिलेगा। मतलब खबर थी तो आ गई कि टैरिफ हाइक हो गया, रेट 12% बढ़ा दिया गया, पर लोग अपडेटेड नहीं थे। क्यों? क्योंकि कंपनीज 20% का एक्सपेक्टेशन लेकर चल रही थी और रियलिटी में मिला सिर्फ 12%। इसलिए गिरा गेल का शेयर। इससे सबसे बड़ा इंपैक्ट किसे पड़ा? गेल इंडिया, जो कि इस सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर है। इसलिए गेल इंडिया का शेयर 7% तक गिर गया। रीजन सिंपल है, लोअर देन एक्सपेक्टेड ट्रांसमिशन टैरिफ रिविजन बाय पीएनजीआरबी। अप्रूवल तो मिल गया पर लोअर टैरिफ का। पीएनजीआरबी थोड़ा नाराज, बोर्ड भी नाराज था, क्योंकि उनका मानना था कि मार्केट को इस खबर को थम्स अप देना चाहिए था, क्योंकि पहले रेट 50.6 था, अप्रैल 2028 तक चलने वाला था, लेकिन उन्होंने अभी अगले ही महीने से रेट को 65 कर दिया। फिर भी मार्केट खुश नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट को ज्यादा चाहिए था। गेल क्यों ऐसे चलता है? गेल का स्टॉक वैसे भी फ्लैरिश चलता है, ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं मिलती, और क्योंकि सरकार का डिपार्टमेंट है, पूरा रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में है। कंपनी खुद से कुछ नहीं कर सकती, इसलिए इसका चार्ट भी ऐसा ही रहता है, हल्का ग्रोथ वाला, स्टीप नहीं। बैलेंस शीट वगैरह, रिजल्ट्स ठीक ठाक, सरप्लस ठीक ठाक, इससे बाहर निकलने के लिए टैरिफ बढ़ना बहुत जरूरी था, जो मिला ही नहीं। प्रमोटर होल्डिंग 51.88%, DII 13.72%, पब्लिक 19.88%, गवर्नमेंट लगभग 60%, प्लेजिंग नहीं के बराबर, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है। कंक्लूजन, आज जो ड्रामा हुआ गेल इंडिया में, बिल्कुल वही सीन है जैसे आप सैलरी बढ़ने का इंतजार करते हैं। आप चाहते हो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़े, लेकिन कंपनी बढ़ाती है पर जितना आप चाहते हो उतना नहीं। बस वही सिनेरियो आज गेल इंडिया के साथ देखने को मिला। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।